वेलकम। आज हम बात करेंगे कि हमारे माशरे में ब्लड प्रेशर और शुगर इस कदर क्यों ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आप गौर करें, डेटा ये बताता है कि हर 10 में से एक बंदे का ब्लड प्रेशर हाई है, हर 8 में से एक बंदे का ब्लड शुगर हिला हुआ है। 15-15 साल के बच्चों में ब्लड प्रेशर और शुगर देखी जा रही है। ये आदात शुमार बहुत खौफनाक है। आज की इस मेडिकल वीडियो में हम उन अनासर का जायज़ा लेंगे जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने में आ रहा है। नाज़रीन, अगर हम 50 साल पहले चले जाएं और अपनी लाइफस्टाइल पे गौर करें और आज की लाइफस्टाइल पर गौर करें तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मसलन 50 साल पहले का इंसान कैसे ज़िंदगी गुजारता था और आज का क्या गुजारता है। 50 साल पहले के इंसान की ग़िज़ा क्या थी और आजकल के इंसान की ग़िज़ा क्या है। सुबह सवेरे कितने बजे उठता था 50 साल पहले का इंसान, रात को सोता किस वक़्त था। एक सर्केडियन साइकिल होता है कि सूरज के निकलने के साथ जो लोग उठते हैं उसके साथ साथ चलते हुए काम करते हैं और जैसे ही रात को सूरज ग़ुरूब होता है वो सो जाते हैं। तो ये सर्केडियन साइकिल को फॉलो कर रहे हैं और उसी तनासब से इंसान के जिस्म का अंदरूनी इंटरनल क्लॉक वो उसका साथ देता है। अब यहाँ पे देखिए कि लोग रात को 2-2 बजे तक जागते रहते हैं। एक तो सुबह उठना देर से, रात को 2-2 बजे तक जागते रहना, 1 बजे तक जागते रहना, मोबाइल की चमकती दमकती स्क्रीन पे नज़रें गाड़े रखना, और जो हमारी कमरे की लाइटें हैं वो तेज़ से तेज़ तरीन होती जा रही हैं। ये आर्टिफिशियल वाइट लाइट्स, ये दुश्मन हैं, ये आसाब शिकन हैं। इनके अंदर ज़्यादा टाइम गुजारने से जो जिस्म में नेचुरल मेलाटोनिन की प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाती है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई है। और नाज़रीन, जब हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हम रात को 8 घंटे से कम सोते हैं। एक होती है क्वांटिटी ऑफ द स्लीप, एक होती है क्वालिटी ऑफ द स्लीप। हो सकता है हम में से कुछ लोग 6-7-8 घंटे अपनी नींद पूरी कर लेते हों, लेकिन उनकी स्लीप की क्वालिटी वो नहीं है, अनडिस्टर्ब्ड स्लीप नहीं है। वो रात को उठते भी हैं बीच में, कई के मिनट के लिए उनकी आँख खुल जाती है। सो क्वालिटी ऑफ द स्लीप इज़ नॉट दैट विच इज़ रिक्वायर्ड। इस चीज़ पे गौर कीजिए। दूसरे नंबर पे गौर करने वाली बात है कि 50 साल पहले का इंसान सुबह जब उठता था वो नाश्ते में क्या खाता था। ये फ्रिज में महफूज किए हुए खाने, रात का बचा हुआ सालन, फ्रिज तो नामो निशान को नहीं होते थे। सुबह सवेरे नाश्ते में लस्सी, दूध, मक्खन, बाजरे, ज्वार, मकई की रोटी, ये एक बेहतरीन नाश्ता होता था। आज का नाश्ता क्या है? स्लाइस ब्रेड, मार्जरीन, वेजिटेबल ऑयल्स में तले हुए अंडे, कॉफ़ी, चाय। और चाय में जो दूध इस्तेमाल हो रहा है वो जिन गायों और भैंसों से हासिल होता है, उन सबको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगे हुए हैं। और वेजिटेबल ऑयल, ये तो बर्बादी के मेन सबब यही है। अगर आप मुझसे कोई एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ इन द कम्युनिटी उसकी पूछते हैं तो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ द यूज़ ऑफ कुकिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ द बटर एंड देसी घी। इस कुकिंग ऑयल में चाहे वो कॉर्न ऑयल है, चाहे कॉटन सीड ऑयल है, चाहे पीनट ऑयल है, चाहे सनफ्लावर ऑयल है, ये सारे के सारे बहुत ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इन डब्बों के ऊपर लोगों को धोखा देने के लिए मकई के पत्ते बना दिए जाते हैं, सूरजमुखी के फूल बना दिए जाते हैं। उससे एक चीटिंग मैसेज जाता है कि ये ऑयल शायद इन पत्तों से और वेजिटेबल से निकला हुआ है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। ये इन पौधों के ड्राई
सीड्स, बीज का ऑयल होता है। और ये सीड्स तो इस कदर ड्राई होते हैं कि इनमें से तेल निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर किया क्या जाता है कि इनके अंदर केमिकल मिक्स करते हैं और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ, बेहद दबाव के साथ इनमें से तेल कशीद किया जाता है, जिसको वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। पिछले 40-50 साल से ये कंपनियां हमें धोखा दे रही हैं और कोलेस्ट्रॉल का खौफ दिला के हमसे इन लोगों ने हमारी रिवायत, हमारा देसी घी, हमारा मक्खन और हमारा सरसों का तेल हमसे छीन लिया। आप डेटा चेक कर लें कि आज से 40-50 साल पहले वाले इंसान, उसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर नाम को नहीं थी। लोगों ने इन दवाइयों के नाम नहीं सुने थे जो आज फांकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त से आई हैं जब हमने अपनी रूटीन बदली है, हमने अपनी ग़िज़ा बदली है। ये कहा जाता है कि यू बिकम व्हाट यू ईट। इंसान जो कुछ खाता है वही बन जाता है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं और ब्लड प्रेशर और शुगर जिनको नहीं हुआ वो हमारी इन हिदायत पर अमल करें, और जिनको हो चुका है वो भी अगर अमल करते हैं तो एटलीस्ट ये ज़रूर होगा कि उनके ब्लड प्रेशर और शुगर में वाजिब कमी देखी जाएगी। वो बड़े फ़ख्र के साथ अपने डॉक्टर को जाके बता सकेंगे कि हे डॉक्टर, चेक माई ब्लड प्रेशर शुगर, इट्स कमिंग डाउन। दवाइयों को कम करना पड़ेगा। तो अब आपने करना क्या है? नंबर 1, नेचर के साथ चलना है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सुबह उठ के कम से कम 20-25 मिनट अगर आप सनलाइट में वॉक करते हैं, भले उस वक़्त धूप ज़्यादा ना हो, लेकिन आपने इंफ्रारेड रेज लेनी है। और याद रखिए, सूरज के जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उससे हट के जो इंफ्रारेड है, ये अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है एंड इट कंप्राइजेज दी 50% ऑफ द टोटल सन रेज। अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए सूर्य के शुआओं में 50% से भी ज़्यादा इंफ्रारेड को रखा हुआ है। ये इंफ्रारेड आपके कपड़ों से, आपके जिस्म से गुज़र के ना सिर्फ स्किन के अंदर विटामिन डी बनाती हैं, बल्कि दिन के टाइम में मेलाटोनिन फॉर्मेशन और उसकी स्टोरेज का काम करती हैं। नतीजा ये कि जब आप रात को सोते हैं तो ये दिन में बनाई गई फैक्ट्री की ये मेलाटोनिन आपको बहुत अच्छी नींद देती है। और 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप से आप जब रिलैक्स होकर सोते हैं तो बहुत वाज़ेह ब्लड प्रेशर और शुगर में कमी आती है। याद रखिए कि सिर्फ डीप स्लीप ही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन जिसमें बनता है, और ये रिपेयरिंग हार्मोन है, ये सारे दिन की तोड़ फोड़ को ठीक करता है। तो उधर से आपने कुकिंग ऑयल ख़त्म करने हैं, अपनी खुराक में चीनी ख़त्म कर दें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्प्रेट इन आवर फूड अदर दैन द कुकिंग ऑयल इज़ द रिफाइंड शुगर। नाश्ते में आपने एग्स लेने हैं, कोशिश कीजिए वो फार्मी ना हों, दूसरे हों, ऑर्गेनिक हों। इवन आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई फिक्र ना कीजिए। इवन यू आर कार्डियक पेशेंट, कोई फिक्र ना कीजिए, डॉक्टरों के बहकावे में ना आइए। तहकीक से साबित हो चुका है कि ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का देसी घी और देसी अंडे खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए आप ये चीज़ें नाश्ते में इस्तेमाल करें, रिफाइंड शुगर से बिल्कुल हट जाए। नाश्ते की टेबल पे आपको कोई जूस नज़र नहीं आना चाहिए। हाँ, चाय पी सकते हैं, कोशिश कीजिए उसमें वो दूध हो जो कि ऐसे जानवर से हासिल किया गया हो जिसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन ना लगाया गया हो। अगर ये ना मिल सके तो फिर भी कुछ हद तक गुजारा हो जाएगा, लेकिन आपने अपनी ग़िज़ा से रिफाइंड शुगर और तमाम मीठी चीज़ें ख़त्म कर देनी हैं। याद रखिए कि मीठी चीज़ें सिर्फ आपके ब्लड शुगर को नहीं, आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी की सारी शुगर ये जाके कन्वर्ट हो जाती है फ़ैट में, एब्डोमिनल फैट में, सेंट्रल ओबेसिटी करती है, फैटी लिवर करेगी, फैटी पैंक्रियाज करेगी, इट विल लीड टू द हाइपरटेंशन, इट नैरोज द ब्लड वेसल्स, क्लॉट फॉर्मेशन। इसलिए मीठा आपका ना सिर्फ शुगर पैदा करने वाला एक बड़ा आंसर है, ये ब्लड प्रेशर का भी रुकन है, उसका भी एक बायस है।
अपना ख्याल रखिए, हमारी वीडियो को तवज्जो से सुने, इस पे अमल करें, इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।